पांडव जब वनवास में होते हैं तो जो पांडव होते हैं वो अपने अपमान और जो कि महाभारत युद्ध होता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो पांडव जो कि वन में होते हैं तो कहा जाता है कि जो अर्जुन थे वो तो इंद्र के पास जो कि दिव्यास्त्र थे उनकी खोज में चले जाते हैं। वहीं पर जो पांडव थे वहां पर ऋषि दुर्वासा आते हैं। तो जो श्री कृष्ण थे वहां पर एक चावल के दाने से उन सबका पेट भरते हैं और पांडवों को वो बचा लेते हैं। लेकिन जो भीम होते हैं, भीम जो कि भगवान हनुमान जी को ढूंढने की खोज में निकल जाते हैं। तो जो भीम होते हैं जब हनुमान जी की खोज में जा रहे होते हैं तो हनुमान जी रास्ते पर एक वृद्ध बानर के रूप में लेटे हुए होते हैं। तो जो भीम होते हैं वो पहचान नहीं पाते कि ये है कौन। अब जो भीम होते हैं वो क्या करते हैं, हनुमान जी को कहते हैं कि कृपया मुझे मार्ग दो। हनुमान जी क्योंकि बीच में लेटे हुए थे तो जो भीम थे उन्हें अब जाना था। तो भीम होते हैं वो कहते हैं कि आप मुझे मार्ग दो, अपनी पूंछ को साइड में हटाओ। तो जो हनुमान जी थे वो कहते हैं कि भैया राम का नाम लो और मुझे विश्राम करने दो। अब जो भीम होते हैं वो अब ऐसे ही करते हैं कि आप मुझे मार्ग दो, मुझे आगे जाना है, मैं आपकी पूंछ को लांग के नहीं जा सकता हूँ। तो जो हनुमान जी थे वो यही फिर से कहते हैं कि भैया राम का नाम लो और मुझे विश्राम करने दो। तो जो भीम होते हैं अब वो धीरे धीरे क्रोधित होने लग जाते हैं और वो हनुमान जी को कहते हैं कि कृपया करके आप मुझे मार्ग दो और अपनी पूंछ को साइड करो। तो जो हनुमान जी थे वो कहते हैं कि भैया देखो मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, अब तुम देख ही सकते हो कि मेरी हालत क्या हो रखी है, तुम खुद ही जो मेरी पूंछ है उसको हटा दो, क्योंकि तुम तो दिखने में भी शक्तिशाली लग रहे हो। क्योंकि भीम तो आप सभी को पता है कि कितने शक्तिशाली थे, 10,000 हाथियों की ताकत थी भीम में। तो हनुमान जी यही कहते हैं कि तुम मेरी पूंछ खुद हटा लो और आगे निकल जाओ, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है। मैं तो देखो इस हालत में हूं नहीं कि मैं अपनी पूंछ हिला भी सकूं, मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता हूं। तो तुम मेरी पूंछ को उठाओ और इसे हटा दो और अपना मार्ग बनाकर निकल जाओ। तो अब जो भीम होते हैं वो क्या करते हैं कि हनुमान जी की पूंछ उठाने लग जाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो स्वयं हनुमान जी है, रुद्र के अवतार भोलेनाथ के रूप है वो, जो कि किसी से हारेंगे नहीं और वहीं पर तुम उनकी पूंछ कभी नहीं हिला पाओगे। लेकिन जो भीम होते हैं वो अपने अभिमान में, अपनी ताकत के गुमार में हनुमान जी की पूंछ को हिलाने लग जाते हैं। लेकिन जो भीम होता है कड़ी मेहनत करने के बाद भी हनुमान जी की जब पूंछ नहीं हिला पाता है तो जो भीम होता है वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण नहीं है। अब भीम होते हैं वो कहते हैं कि आप जो भी हो कृपया करके अपना परिचय दो और अपना असली रूप मुझे दिखाओ। तो जो भीम होते हैं अब वो हनुमान जी से इस चीज की विनती करते हैं कि आप कौन हो, आप मुझे अपना परिचय जरूर दे। तो जो हनुमान जी थे अब वो क्या करते हैं कि अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब हनुमान जी जो होते हैं अपने परिचय दे देते हैं कि देखो अब मैं हूँ कौन। तो भीम होते हैं जो हनुमान जी को जैसे देखते हैं वो शौक हो जाते हैं और उनको प्रणाम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी थे वो भी पवन पुत्र थे और वहीं पर जो भीम है वो भी पवन पुत्री है, तो इस नाते दोनों भाई भी हुए। अब जो भीम थे अब वो हनुमान जी को जब प्रणाम करते हैं तो हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन जो भीम होते हैं वो पूछते हैं कि आप इस अवस्था में कैसे, आप ऐसे कैसे लेटे हुए थे यहाँ पर। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें सबक भी तो सिखाना था कि किसी भी चलते फिरते को तुम अपने से कम मत समझो, पता नहीं वो कौन हो सकता है। अब तुम खुद देखो, तुमने एक जो बुजुर्ग लेटा पड़ा है जिसकी तुम पूंछ भी नहीं हिला सके, जहां पर तुम्हारी सारी ताकत लग गई तुम उसको हिला नहीं पाए। तो अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कभी भी चलते फिरते किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें कभी भी किसी की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो जो भीम थे यहाँ पर जो हनुमान जी थे उन्होंने भीम का अभिमान और जो ताकत का घमंड था वो तोड़ दिया था। अब जो भीम होता है उनको इस चीज का समझ आता है कि हाँ मैंने गलती करी है और मैं हनुमान जी को पहचानने में भूल कर बैठा हूँ। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि भैया देखो मैं तुम्हें इसीलिए बुला रहा था भैया करके, क्योंकि हम दोनों ही भाई हैं। तो जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि हनुमान जी हमारा युद्ध होने वाला है, जो कि कौरवों के साथ हमारा युद्ध होगा, जो महाभारत होने वाली है। तो आप कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। आपने तो रामायण में भाग लिया था युद्ध में और वहीं पर रावण और मेघनाथ जैसे योद्धाओं को परास्त कराने में भी श्री राम का साथ दिया था। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैंने भले ही रामायण लड़ी थी, उसमें युद्ध में मैं भले ही लड़ा हूँ, लेकिन वो भगवान श्री राम की जीत हुई थी वहां पर,
एक सत्य की जीत हुई थी, अधर्म की हार हुई थी, वहीं पर धर्म की जीत हुई थी। हनुमान जी जो होते हैं वो भीम को बहुत अच्छी तरीके से समझा देते हैं, लेकिन जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कह देते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता हूँ, लेकिन मैं जो अर्जुन है उसके रथ पर जो उसका ध्वज होगा उस पर विद्यमान रहूंगा, मैं उस ध्वज पर बैठा रहूंगा और वहीं पर विराजमान रहूंगा जब तक युद्ध चलता रहेगा। तो जो भीम थे, अब जो हनुमान जी थे वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो भीम थे वो आगे चले जाते हैं। अब जैसा कि आपने महाभारत में देखा कि जैसा हनुमान ने भीम को कहा था कि मैं अर्जुन के रथ पर विराजमान रहूंगा, तो आपने देखा होगा कि जब भी करण जो अर्जुन पे प्रहार करता था तो उसका जो रथ था वो थोड़ा सा ही पीछे जाता था, और वहीं पर जो अर्जुन जब प्रहार करता था तो उसका रथ बहुत दूर जाता था। अर्जुन का रथ इसलिए पीछे जाता था कम, क्योंकि उसमें एक तो देखो साक्षात नारायण बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, और वहीं पर महाबली हनुमान जो कि स्वयं भोलेनाथ के अवतार हैं वो भी बैठे हैं, इसलिए वो कम पीछे जाता था। तो अर्जुन को यहाँ पर ये खुशी होती थी कि मैं मार रहा हूँ तो कितनी दूर जा रहा हूँ, और जो करण मार रहा है वो बिल्कुल ही पास में ही जा पा रहा है, दूर जा ही नहीं रहा। तो अर्जुन को यहाँ पर बहुत अभिमान होता है, तो श्री कृष्ण यहाँ पर भी उसका अभिमान तोड़ देते हैं। तो अर्जुन होता है वो कहता है आप मेरी तो अच्छाई नहीं कर रहे हो, करण की तारीफ करे जा रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ ये तो देखो कि तुम्हारे रथ पर कौन बैठा है, साक्षात हनुमान जी, और जो कि साक्षात नारायण जो कि मैं बैठा हुआ हूँ। तो जो अर्जुन होता है यहाँ पर श्री कृष्ण उसको समझा देते हैं कि तुम्हारे रथ पर कौन है, और जो कि महाबली हनुमान होते हैं उसी के चलते जो करण होता है जब भी अर्जुन के प्रहार करता था रथ पर, पीछे नहीं जा पाता था रथ उसका, हनुमान जी की वजह से ही। तो इस तरीके से जो हनुमान जी थे उन्होंने जो भीम था जिसको अपनी ताकत पर घमंड था उसका घमंड भी तोड़ दिया, और वहीं पर जो पांडव जो कि अर्जुन के रथ पर वो ध्वज के रूप में विराजमान थे जो कि अर्जुन की सहायता भी कर देते हैं, इसलिए जो करण था वो कभी भी अर्जुन का रथ ज्यादा दूर नहीं कर पाता हनुमान जी के विराजमान होने की वजह से ही।